सभी हरि भक्त वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री हरि जरूर लिखें। इससे जो फायदा होगा उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। नास्ट्रेडम्स के सुप्रीम द्वारा सुनिए कि कोरोना वायरस आखिरकार किसने और क्यों फैलाया है। क्या कोरोना वायरस जरूरी था? इसी के साथ सुनिए खुद भगवान श्री हरि का दिव्य संदेश इस वीडियो में। भविष्य पुराण, भागवत पुराण जैसे कई पवित्र ग्रंथों और पुराणों में कहा गया था कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने पर 10,000 साल का एक स्वर्णिम युग आएगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कैसे और किस प्रकार से, इस वीडियो में मैं वही सब बताऊंगा। जय श्री हरि। भारत भूमि एक ऐसी पवित्र भूमि है जिस पर जन्म लेने के लिए स्वयं देवता गण भी तरसते रहते हैं। उसी पवित्र भारत भूमि पर पिछले कई शताब्दियों से हरि भक्तों पर, इन निर्दोष भारतीयों पर अत्याचार होते रहे हैं। कभी विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से, तो कभी अपने ही कुछ दुर्बुद्धि लोगों की वजह से। इनका जीवन नरक बन के रह गया था। फिर जैसे ही कलयुग के 5000 साल खत्म हुए, उसके बाद चूंकि स्वर्णिम युग का आरंभ होना था, इसीलिए सन 1947 के बाद ये भारत भूमि गोरे अंग्रेजों या कहे कि विदेशियों की दास्ता से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। जय श्री हरि। इसके बाद काले अंग्रेजों यानी कांग्रेस का राज आया। अत्याचार हालांकि कम हुए परंतु खत्म नहीं हुए। अभी भी प्रभु भक्त कई प्रकार के दुखों और संकटों से घिरे हुए थे। फिर आया नरेंद्र मोदी का राज। उसने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से होने वाली लूट और दास्ता से कुछ हद तक मुक्ति दिलाई। इसी दौरान इंसानों के द्वारा किए जाने वाले भयंकर दुष्कर्मों जैसे कि गाय आदि का मांस का भक्षण और कई प्रकार के उद्योगों, वाहनों के द्वारा उत्सर्जित होने वाली धुआंओं, गैस आदि से वातावरण प्रदूषित होने लगा और उनकी वजह से जीवों की असमय ही मृत्यु होने लगी। कई प्रकार के होने वाले आंदोलनों जैसे कि एनटीसीए, एनआरसी इत्यादि में होने वाली हिंसा से भी कई निर्दोषों की जान चली जाती है। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि, जिनके द्वारा भी कई निर्दोषों की जान चली जाती है। और वो तभी होता है मुख्य रूप से जब मनुष्य घर से बाहर निकलता है। अब चूंकि ग्लोबल वार्मिंग, एक्सीडेंट्स, जन आंदोलन से होने वाली हिंसा, इनको ख़त्म करने के लिए अगर इंसानों को कहा जाए कि 10 दिन घर में रहो, तो क्या वो रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और यही मनुष्य की प्रवृत्ति भी है। वो सब करने के लिए तो एक ही प्रभावशाली ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो सकता है, और वो है डर, यानी मौत का डर। इंसानों के जेनेटिक कोड में, यानी इंसानों की मूल प्रकृति या स्वभाव में, सृष्टि निर्माता प्रभु हरि की प्रेरणा से श्री ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया है कि इंसान अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर उन्हें सिंपली कहते कि ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, इंसानों की होने वाली बेवजह मौतों को कम करना है, इसलिए आप लोग 10 दिन घर में रहो, तो क्या वो रहते? कभी भी नहीं। इसीलिए इंसानों को घर में रखने के लिए
उनके मन में डर पैदा करना ज़रूरी था, यानी मौत का डर पैदा करना ज़रूरी था। वही एकमात्र अस्त्र है जिसके द्वारा ही इंसान से कुछ भी करवाया जा सकता है। जय श्री हरि। नोट: हे अज्ञानी मनुष्यों, अगर कदाचित आप लोगों को लगे कि मैं अपने आप को भगवान कह रहा हूँ तो ये आप लोगों की सर्वथा भूल होगी। ये जो विचार मैं आपको बताऊँगा ये प्रभु श्री हरि की कृपा से मेरे दिमाग में आए थे, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो सुनिए। इसीलिए मैंने यानी सर्वशक्तिमान श्री हरि ने ये विचार किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की मृत्यु भी कम हो और लोगों के मन में मौत का डर भी पैदा हो जाए, और जिससे मरने वाले लोगों की संख्याएं इसके द्वारा बचने वाले लोगों की संख्या से ना के बराबर हो। तभी सही मायने में लोक कल्याण हो सकता है। तभी मेरे दिमाग में एक जानलेवा बीमारी का विचार आया, जिसे तुम मनुष्यों ने कोरोना वायरस का नाम दिया है। अब सोचना ये था कि इसका आरंभ कहाँ से हो। तभी मेरे दिमाग में ये विचार आया कि सबसे ज़्यादा कहाँ सफाई की आवश्यकता है। पृथ्वी लोक पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मेरे द्वारा बनाए गए निर्दोष मूक जीवों की हत्या की जाती हो, जिन्हें कच्चा ही खा जाया जाता है। तब उत्तर मिला, ये जगह तो चाइना के वुहान शहर के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती। वहीं पर वातावरण सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और वहीं पर सबसे ज़्यादा सफाई की आवश्यकता है। तब मैंने ही एक चमगादड़ में ये वायरस पहुंचाया था, जिसको एक पापी मनुष्य ने खा लिया। अब चूँकि उसके पाप बहुत बढ़ चुके थे और उसकी समय सीमा ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उस कोरोना वायरस के माध्यम से उसे यमलोक पहुंचा दिया। जय श्री हरि। सफाई अभियान शुरू हो चुका था। इससे होने वाले पीड़ितों की संख्याएं बढ़ चुकी थी। तब वहाँ की सरकार ने पूरे शहर को ही बंद करवा दिया, जिससे वहाँ की फैक्ट्रियों से, वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं बंद हो गया, जिससे कुछ ही समय में वहाँ का जहरीला वातावरण एकदम से साफ हो गया और प्रतिदिन मरने वाले मेरे निर्दोष जीवों की भी दुर्गति एकदम से कम हो गई। अब चूँकि वहाँ तो सफाई होनी शुरू हो चुकी थी, परंतु अभी भी बाकी संसार में सफाई करनी जरूरी थी। इसीलिए मेरी ही इच्छा और प्रेरणा से मैंने इस वायरस को दुनिया के अलग अलग देश में पहुंचा दिया, जैसे कि मेरे प्यारे पांडवों की कर्म भूमि इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली। जय श्री हरि। दिल्ली का वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो रखा था कि वहाँ की हवा में सांस लेना यानी 10 सिगरेट एक दिन में पीने के बराबर हो गया था। और मेरे प्रिय भारतीयों की ये दुर्गति मैं कैसे देख सकता था। इसीलिए मैंने ये ब्रह्मास्त्र यानी कोरोना और कोरोना से होने वाली मौत का डर वहाँ पर पहुँचा दिया। इसी के साथ बाकी के हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे सफाई करवाने का ये ब्रह्मास्त्र अपने आप पहुँच गया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन हो गया और बाकी की जगहों पर धीरे धीरे सारे संसार में हो जाएगा। और जो लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे और मेरे इस सफाई अभियान में बाधा डालेंगे, उनकी मौत असमय ही हो जाएगी। और वो चाहे जो भी कर ले, सफाई होके रहेगी। और अगले 10,000 सालों तक कलयुग के
ये अज्ञानी और बदनसीब मनुष्य एक स्वर्णिम युग जरूर देखेंगे। जय श्री हरि। प्रभु श्री हरि के इस सफाई अभियान के सिर्फ एक बार होने से मनुष्य जाति का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए तो प्रभु श्री हरि ने विचार किया है कि कम से कम 2-3 बार कोरोना के बहाने देवी पृथ्वी से इस गंदगी की सफाई की जाए और उसे पापी लोगों के भार से मुक्त कराया जाए। तभी सच्चे मायनों में स्वर्णिम युग का आरंभ हो पाएगा। वरना इन अज्ञानी मनुष्यों की वजह से तो धरती माँ से बहुत ही कम समय में सभी जीवों का ही समूल विनाश हो जाएगा और फिर मैं कल की अवतार भला कहाँ लूँगा। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।